नरेंद्र मोदी और रसिया को, दोनों को। अगर वो चाहते तो निकाल भी सकते हैं, तो वो निकाल ही नहीं रही। हमने बहुत सब जगह से मेल डलवा दी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। प्रधानमंत्री के पास भी मेल भेजी थी शायद आपने? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सब जगह से डॉक्यूमेंट दे दिए थे उनके। रिप्लाई भी मेरा तो जब तक की मेरी सोच है ना भाई, जो अगर मोदी सरकार ऊपर तो ये बोल रही है अगर हमारे बच्चों को आर्मी में ना लो, अगर मोदी सरकार एक बार उन्हें ये बोल देना अगर हमारे जितने बच्चे हैं वह वापिस होने चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ भाई 2 दिन के अंदर अपने सारे बच्चे वापिस हो सके। तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ में है, ये नीचे नीचे रूस की सपोर्ट करने लाग रहे हैं। राम राम भाई, सारे भाइयों राम राम। फिलहाल हिसार जिला नारायण हल्का के मदनहेड़ी गांव में हाँ, सिंगवा मदनहेड़ी। और एक बहुत बुरी खबर है कि करीब 40-45 दिन बाद जो है भाई सोनू सोरेन उस भाई की जो है डेड बॉडी इस गांव में पहुंची है, और परिवार ने जो है अपने हाथों से उसको अग्नि देने का काम किया है रूस और यूक्रेन के युद्ध में। यानी 3 सितंबर ने वो ज्वाइन करे है और 6 सितंबर ने लापता होने का मैसेज आ है, और 19 सितंबर तक न डैनियल नाम का कोई कमांडर हुआ है जो सोनू के भाई विकास उन्होंने बताया है कि उनके पास उसकी मौत की खबर आ जावे है। और फिलहाल आज भारी रोष के साथ, भारी भीड़ के साथ जो है सोनू का अपने पैतृक गांव मदनहेड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। उसके भाई हैं वो पूरी जानकारी आप तक देंगे, ज़रूर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है। एक और लड़का अमन पुनिया वो भी इसी गांव का है, यानी 2 लड़के जो हैं इस गांव के थे की डेड बॉडी आ चुकी है। अमन पुनिया वो भी फिलहाल फंसा हुआ है। दिवाली के दिन उसकी भी वीडियो आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि उनको भी जो है जान का खतरा है। और परिवार जो है लगातार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उन तक अपील कर रहे हैं भाई किसी भी हालात में इनके जो भाई हैं या बेटे हैं इनको वापस अपने देश में लाया जाए। अपना नाम बताओ। मेरा नाम विकास है, मैं भाई सोनू का बड़ा भाई। बताओ, एक बार कब गया था सोनू? जुलाई 2024 में। कौन सी जगह गया था? मॉस्को, रूस। उसके बाद? मॉस्को में स्टडी कर रहा था और साथ में जॉब कर रहा था। उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, वो टिकट लेने के लिए गए, अमन और सोनू दोनों एक साथ। वो वेटिंग में टिकट थी, दो दिन का टाइम, वो वापस रिटर्न हो गए। वापस होने के बाद ये 2 एजेंट मिल गए उनको, जीतू और प्रदीप। और जीतू के तो पड़ोस के गांव के 2 लड़के थे, उसने प्रदीप को कहा मेरे पड़ोस के लड़के मैं इनसे पैसे नहीं ले सकता। उन पे 4 लड़कों पे 1,70,000 रुपये इनने पैसे लिए हैं। 50,000 रुपये तो मैंने खुद डाले मेरे भाई के। मेरे को ये नहीं पता था कि ये पैसे उसको दे रहा है। किस चीज़ के पैसे लिए थे? सोनू ने मेरे को ये बोला मेरे पे पैसे कम हैं, थोड़े पैसे डाल दे। मैंने उस पर पूछी कितने, वो नुकरा 50 डाल दे। कई बार ले लेता था, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, उससे ट्रांसफ़र मार देता। लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी सोनू से? मेरी 3 सितंबर को। क्या कह रहा था? 3 सितंबर को मेरे को लास्ट में यही बताया था कि मेरी आर्मी ज्वाइन होगी और मेरा फ़ोन अब मिलेगा नहीं। हेलो, उन्होंने आर्मी ज्वाइन इच्छा से करी है, कैसे करी ये हमने नहीं पता। अगर इच्छा से करते तो वो टिकट नहीं खरीदने जाते, उनको टिकट लेते तो वो वापस आने के लिए थे, वो एजेंट आर्मी में भर्ती होने के लिए नहीं। ज्वाइन करने से पहले बात हुई होगी आपकी? हमारे को पता ही बाद में चला कि ज्वाइन हो गए हैं आर्मी में। उसके बाद बात हुई फिर आपकी? फिर 3 तारीख से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। उसने दूसरा एक नंबर से व्हाट्सअप किया था। तो इसका मैसेज कब आया फिर, ये जो घटना हुई है? ये आया 19 सितंबर को शाम ने 5-5:30 बजे। सोनू के फ़ोन से या किसी और के फ़ोन से? वो कमांडर बता रहा है, डैनियल। अच्छा। और उसी नंबर से कैथल का जो करमचंद है उसके पास आया। खाली हमारे कुछ मिनट का फ़र्क है दोनों में, जो सेम मैसेज आए। फिर हमने 19 तारीख को आया था। ये 6 तारीख को लापता बता दिए। 3 तारीख को तो हमारी बात ही हुई है, 6 तारीख को लापता बता रहे। तो 19 तारीख क्या बोले फिर उन्होंने जो मैसेज आया भाई? उसने बोला क्या नाम है, सोनू 6 तारीख को लापता हो गया था,
वो उसकी डेथ हो गई है। रूस में रोस्तोव ऑन डोन शहर में उसकी डेड बॉडी है। ये फिर मैंने उससे कई बार फ़ोटो भी मांगे रशियन लैंग्वेज में ट्रांस वो करके, लेकिन उसने कोई फ़ोटो नहीं भेजा। फिर एक दूसरी टेलीग्राम आईडी से बात हुई, उसने 2 फ़ोटो भेजे। तो एक तो करमचंद के साथ मैच हो गया, तो हमने करमचंद की बोल दी उसको अक दे दो उसको, तो वो करमचंद की आ गई। सोनू की वो मैच नहीं हुई, वो फ़ोटो भी अब भी हैं। अभी मतलब संतुष्टि कब हुई आपको भाई बॉडी है जो सोनू की है? टैटू का एक मामला सुनने में टैटू आया। नहीं, वो ड्रोन से यहाँ हाथ जल गया था, वो उसका निशान था। वो उसका निशान है। तो बॉडी का प्रोसीजर क्या रहा, मतलब आपने मंगवाई या उन्होंने भेजी? फिर मैंने जो फ़ोटो भेज डाली थी टेलीग्राम ने जिसने, मैंने उसको बोला इंडियन एम्बेसी को दे दो। वो नुकरा ठीक है, इंडियन एम्बेसी को दे देते हैं। फिर उसने दे भी दिए और उनके स्क्रीनशॉट ले रखे। वो वहीं बैठा बैठा वहाँ टेलीग्राम से अनसेंड भी कर देता, वो सब मैसेज डिलीट हो जाते हैं। वो स्क्रीनशॉट लेने का फ़ोन में रखने पड़ते हैं। कितना टाइम लग गया जी, मतलब बॉडी यहाँ आने में कितना दिन लगा? बॉडी आने में नहीं, बॉडी आने में कितना चला? 40 दिन लगे हैं, मतलब पता चला जब उसके बाद। बाद में वैसे तो 2 महीने के करीब हो गए, 2 महीने। अच्छा, प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोग्रेस अब तो इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही आई है। एक और जो दूसरा है अमन है, उसकी वो वीडियो अभी की है या कोई पुरानी वीडियो? अभी की है। दिवाली की वो वीडियो उसकी 18 तारीख को, 18-19 को। बहना सोनू की मौत का जिम्मेवार किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी और रसिया को, दोनों को। अगर वो चाहते तो निकाल भी सकते हैं, तो वो निकाल ही नहीं रही। हमने बहुत सब जगह से मेल डलवा दी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। प्रधानमंत्री के पास भी मेल भेजी थी शायद आपने? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सब जगह से डॉक्यूमेंट दे दिए थे कोई उनके। रिप्लाई भी आया किसी मेल का? कोई जवाब आया? रिप्लाई कोई अच्छा जवाब नहीं आया। नो रिस्पॉन्स, वो बता रहे बोल देते थे कोई कार्रवाई चल रही है बस। कुलदीप भाई, क्या गुजारिश करना चाहोगे? अमन अभी भी फंसा हुआ है और भी बहुत सारे बच्चे हैं 24-25 के करीब, तो मतलब दिखते हैं, टेंशन है परिवार में। और जैसे ही सोनू का पता चला तो सारे परिवार डरे हुए हैं भाई उनके बच्चों के साथ भी यही हाल ना हो जाए। तो क्या गुजारिश करना चाहोगे आप? भाई हम तो सबसे पहले तो भाई अपने जस्सी है एमएलए अपने नरनौल हल्का का, और जो अपनी भारत सरकार है, इन भाई अपने सोनू भाई की जो डेड बॉडी दी है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जो इनने सपोर्ट करी है। और मैं इनसे एक अपील और करता हूँ, अगर सोनू की मैं डेड बॉडी लेके आए है तो मैं अमन भाई ने भी लेके आ सके। मैं उनका हाथ जोड़ के अपील करूँ हूँ, आप एक कोशिश और करो आके अमन अपने घर मुक्त है जिंदा वापिस अपने माँ बाप के पास वापिस आ सके भाई। और मेरी एक कोई हिसार के बंदे की अब दिल्ली से आते थे, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसने मेरी वीडियो देख के उसने मेरे पास कॉल की थी। वो साल या 2 साल पहले वो रह के आया था वहाँ पे, मैं कोई होटल में काम करता था। उसने बताया था कि वहाँ पर मोदी गया था, तो मोदी ने ये बोला था कि कोई भी इंडिया का लड़का आर्मी में ज्वाइन नहीं करना आपने। तो उसने कहा अभी बार बार बच्चे जा रहे हैं इंडिया में, उसमें तो आर्मी में तो उनके, तो उसने खुद जाके देखा था उन 1-2 बंदों ने आगे मैं इंडिया इसमें आपकी आर्मी में ज्वाइन होना है, तो उन्हें मना कर दिया। आगे में इंडिया के बच्चे किसी को नहीं ले रहे हैं, वह ले हैं एजेंट के थ्रू। एक तो वहाँ पर कोई लेडीज है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, सबसे ज़्यादा बच्चों को बुला चुपला कर वो ज्वाइन करा रही है, वह लेते कमीशन। ज्वाइन करवाए जाए? हाँ, बच्चों से बात करी जा रही है, जो अगर बच्चा घर आने को है, टाइम हो गया, उन्हें पता चल गया बच्चा घर जाओगा कि उनके पास हर एक रिकॉर्ड है, वह बच्चे के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई घर आ जाओगा, केक रहेगा, तू ऑर्डर है, तेना 2.5 लाख रुपये सैलरी दवावांगे, तेरा अकाउंट में 5 लाख 7 लाख रुपये डाल देंगे। ये बच्चा ऑर्डर 2 काम करने जा रहा है, वो गरीब घर का जा रहा है, एक आम परिवार का जा रहा है। यहाँ अपने 2 भाई जा रहे थे, ये भी आम परिवार के थे भाई, तो उन्हें नु जब भाई घर आता हम जाओ हो, इतना अच्छा साल भर 2 साल लेट चले जाइयो, एक इतने रुपये तो इकट्ठे करके ले चलो, अब तारा परिवार आराम तक चैन तक खा पी लेगा, उन्हें बैठ के बढ़िया डाल एक अपना जीवन जी सके है। तो मैं भाई लालच दे दे हुआ है, बच्चा लालच में आ जा हुआ है, और शुरू में झूठ बोल के भाई थे ये इनती शुरू में भाई सिक्योरिटी गार्ड की और बंकर खोदने की बोल के ज्वाइन करवा था, जो उनकी भाषा उसमें सिग्नेचर करवा ले हुए हैं, बड़का की फ़ोन ले छीन। इब्नो बताया अपने फौजी है, 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद बॉर्डर पे भेजा भाई,
और वह 15 दिन की जो ट्रेनिंग करते उड़े भेजते हैं। और मेरा तो जब तक की मेरी सोच है ना भाई, जो अगर मोदी सरकार ऊपर से तो ये बोल रही है अगर हमारे बच्चों को आर्मी में ना लो। अगर मोदी सरकार एक बार उन्हें ये बोल देना अगर हमारे जितने बच्चे हैं वह वापिस होने चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ भाई 2 दिन के अंदर अपने सारे बच्चे वापिस हो सके। तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ में है, ये नीचे नीचे रूस की सपोर्ट करने लग रहे हैं। अगर हमारे जितने बच्चे हैं आप उन्हें अगर वह कुछ न कुछ बहाना देगा किसी भी तरह आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हो। आपके हिसाब से कितने बच्चे यूक्रेन में फिलहाल रूस में हैं? भाई देखो, अब जो 6 तारीख की जो यह आई है ना, तो यूक्रेन ने 19 बॉडी दी है रूस को। और कुछ टाइम पहले युद्ध है रूस का और यूक्रेन का। अब एक बात सोचने की है, रूस तो उन्हें बॉर्डर पे भेज रहा कि जाओ मारो या मरो, और जो यूक्रेन है वो उन्हें हमारे बच्चे अगर जिंदा मिल जाते हैं ना तो हमारे बच्चे सही सलामत हमें वापस सौंप रहे हैं। सोचने की बात तो ये भी है। और 19 बच्चों की तो उन्हें अब रूस को डेड बॉडी दी, जिनमें सोनू भाई की डेड बॉडी उनके अंदर थी 19 बंदों के अंदर। और बच्चे शो कम कर रखे हैं, बच्चे दिखा रखे गुमशुदा। अगर भाई यहाँ आके गुमशुदा हो गए, क्योंकि अगर उन्हें रिकॉर्ड में चढ़ा लिया तो उन्हें जो पेंशन है या पैसे जो 1 करोड़ रुपया या कुछ भी लालच दे के मैं ज्वाइन कराए हैं, अगर उनके रिकॉर्ड में चढ़ गए तो उन्हें देने पड़ेंगे फिर उन्हें। तो मिसिंग इसलिए भाई उन्हें ये दिखा रहे वो गुमशुदा हो गया है को नहीं आपका बंदा। ये एक भाई और आ रहे थे 1-2 भाई, ये बताने लग रहे इनका तो पता है को नहीं भाई, बातें को नहीं हो रही मारा कि चलो एक की डेड बॉडी आ गई, एक हमारा जिंदा है, हमारा नू तो अब हमारा एक जीव है, एक हमारा घर आ गया भाई। ये कई भाइयों 1-2 भाई आ रहे गांव गोंडा के लोग हो गए, उनकी तो भाई बातें को नहीं हुई, भेदे को नहीं, तो वह उनका रिकॉर्ड में को नहीं। तो भाई बच्चे अपने कम से कम कई हजार बच्चे हैं अमन जो से ओड़ा बात भाई हुई, जब फंसे उसने हुए बताई फिलहाल। थी, कुछ 900 से 950 बालक तो अमन ने बताई थी। परिवार में सोनू का और कौन कौन है जी आपके अलावा भाई? मैं हूँ और मम्मी है। पिताजी भी नहीं है? जो बॉडी भाई साहब उसमें देखा है यूनिफॉर्म साथ में है और झंडा है। तो उनने भाई जिनका जो रिकॉर्ड उनके पास मिला है न, जिनने हाँ भर ली उनने, तो उन्हें तो भाई शहीद का दर्जा दे रहे हैं। इब सोनू भाई को उन्हें शहीद का दर्जा दे के मान सम्मान के साथ यहाँ भेजा भाई। कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी भेजा है इसमें? भी है, डेथ सर्टिफिकेट भी है और भी डॉक्यूमेंट है। अब मेरी सार के बंदे से जिससे बात हुई थी ना, बात है वो ये बोल रहा था कि भाई तमनु मानो तारा की हाँ भर लिए डेड बॉडी दे दी, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई। तारा खातर या तारा पेटा भर गया, अगर भाई तामी ने दाह संस्कार अपने हाथा तो उसका कर लिया। बोला लोग तो बिल कराने लाग रहे भाई, उनके बच्चा का तो भेदे को नहीं, हजारों बालक की थे जीव है मर गए, उनका तो कोई भेदे को नहीं भाई। भाई साहब एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि सोनू भाई की डेड बॉडी वहाँ पे, क्या कोई रूसी सेना का भी कोई अधिकारी था वहाँ पे मौके पे? ये नहीं बता, एक जो शुरू में मैसेज आया वो तो खुद को कमांडर बता रहा है, जो दूसरी दिल्ली कोई जैसे अभी डेड बॉडी मिली, दिल्ली कोई नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था वहाँ पे भी, कोई नहीं था। दिल्ली में? और कोई भारत सरकार की तरफ से? नहीं कोई नहीं। तो ज़रूर अपना अपना सोच विचार जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।